बंद है और वहां पर कोई आता जाता नहीं है। वहां पर आगे जाकर तकरीबन 5 किलोमीटर बाद उन्होंने डॉग के जो कि यहाँ का पारंपरिक एक हथियार है उसका इस्तेमाल करके जो है वो माथे पर सामने और उसके बाद पीछे 2 अटैक किए और उसके बाद बॉडी को वहां से नीचे खाई में धक्का दिया। पुलिस ने जो हमें बताया कि चूंकि वो उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है और कोई भी अगर वहां से ऑब्जेक्ट या फिर इसके अलावा कोई बॉडी या कोई व्यक्ति अगर वहां से वो परपेंडिकुलर लगभग से नीचे गिरेगा तो उसके बचने का कोई भी संभावना नहीं रहती है और यही वजह है कि वहां पर ले जाकर जो है वो राजा रघुवंशी की हत्या की गई। ये बात जो है वो पुलिस के सामने आई है, लेकिन चूंकि क्राइम सीन रिक्रिएट करना है, ऐसे में इन सभी 5 आरोपियों को लेकर जो है पुलिस लेकर जाएगी और उस पार्किंग लॉट के आगे जाकर उस हिस्से में भी जाएगी जहां पर यह मर्डर किया गया था। और इस बात को लेकर जो एक संशय बना हुआ था कि आखिर डबल रूट जो ब्रिज है, डबल डेकर ब्रिज है, वहां से आने के बाद आखिर वो लोग कहां चले गए थे। इस पर पुलिस ने हमें बताया है कि वो सभी 5 आरोपी 3 स्कूटी पर बैठकर ही वहां पार्किंग तक आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पर पार्किंग लॉट में जाकर न सिर्फ मर्डर किया, उसके बाद बॉडी को खाई में धक्का दे दिया, जिसके बाद पहले किए गए वार और उसके बाद जो है बॉडी के नीचे सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरने के बाद जो है खाई में वहां पर राजा रघुवंशी की मौत हो गई थी और ये पूरी प्लान की गई थी। पुलिस ने ये बात भी सामने रखी है कि इस मामले में एक प्रॉपर रेकी या तैयारी भी की गई थी, जो ये दिखाता है कि यहां पर एक गिल्टी माइंड था, क्रिमिनल माइंड था, जिन्होंने इस बारे में सोच समझकर इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया। और यही वजह है कि इस मामले में पुलिस को थोड़ा वक्त जरूर लगा और जिस तरह से आरोपी इस मामले में भागे उसमें पुलिस को मशक्कत जरूर करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल जो है वो जानकारी जो सामने आ रही है ऑन रिकॉर्ड की सोनम ने फिलहाल पुलिस के सामने जो एसआईटी की पूछताछ थी उसमें अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो एक तरफ सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है गौरव, लेकिन शिवानी दूसरी तरफ भाई अपनी बहन को निर्दोष बता रहा है। वो भाई उस घर पहुंचता है जिस घर के बेटे की हत्या का आरोप उसकी खुद की बहन पर लगा है। क्या वहां पर माहौल नजर आया? ऐसी तस्वीरें बहुत पहली बार मुझे लगता है किसी ने देखी होगी, जब जो विक्टिम परिवार है और जो कल्प्रिट परिवार है जिस पर आरोप लग रहे हैं, दोनों के सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाते चलूँ कि उस कमरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इस कमरे से टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी, जहाँ पर कमरे के चारों दीवारों पर सोनम के हाथों के यानी कि नई बहू के हाथों के छापे लगाए गए थे, बाकायदा श्री गणेश की उनसे पूजा कराई गई थी। अब जो है वो सोनम की सास यानी कि राजा की माँ और सोनम का जो भाई है गोविंद, वो अंदर बैठे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे चारों तरफ जिस तरीके से आलम है, मीडिया यहाँ पर है एक बड़े पैमाने पर। और एक अहम तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखाते चलूं कि जहाँ पर परिवार के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाएगा। एक ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पर, जहाँ पर ये जो एक फ्रेम हमने देखा था, यही सेम फ्रेम जो है आपको नजर आया होगा सोनम और राजा के कमरे में जब हम वहाँ पर पहुंचे थे रिपोर्ट करने के लिए। और अब फिलहाल जो है अब से बस कुछ देर में यहाँ पर सारे माइक लग चुके हैं और कुछ ही देर में हम यहाँ पर स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पर सोनम का भाई खुद मीडिया के सामने आकर अपने बयानों को रखेगा। और इसी के साथ साथ जो है राजा का जो भाई है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा, वो भी अपना स्टेटमेंट देंगे। और साफ तौर पर राजा का जो परिवार है उनका यही कहना है कि उन्हें ये शक नहीं है कि सोनम का जो भाई है वो इस मामले में इन्वॉल्व है और इसीलिए बिल्कुल, यानी कि सोनम का भाई ये कहने पहुंचा है कि मैं इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हूँ, मेरी बहन पर अगर आरोप दोष साबित होते हैं तो फिर मैं खुद उनके खिलाफ आपके साथ खड़ा रहूंगा और जो दोषी उनको सजा दिलवाऊंगा। जी शिवानी, और ये देखिए बस थोड़ी देर में मीडिया से बात करने वाले हैं। ये गोविंद है जिसे आप सफेद शर्ट में देख रहे हैं, जो सोनम रघुवंशी का भाई है, और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो राजा रघुवंशी का भाई है। और ये दोनों ही भाई एक साथ मिलकर अब मीडिया से बात करने वाले हैं। एक तरफ जहां सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उस दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए जहां दोनों ही परिवारों के जो बेटे हैं वो एक साथ अब बैठ करके मीडिया के सामने अपनी बात रखने वाले हैं। हो सकता है कि सोनम के भाई का यही कहना हो कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हैं।
जिसने हत्या की उसे सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ की लड़ाई में मैं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हूँ। लगभग सभी बातें क्लियर है, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आइए, मैं ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई, आईडियो का क्या कर रहा हूँ? ये काम कराया और करवाया, उसने कोई अभी ऐसा काम नहीं कराया जो बाकी लोगों के नाम है सब कंफर्म हो गए। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राजकुमार से उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी है यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये आपको ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में ही पलट जाते हैं तो फिर क्या ये करोगे? फोटो आपका कहना है? ये फोटो है? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर, जब गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत थी? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कोई साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? क्या काम करता है? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन